फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी टॉपिक है एंड दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन इश्यूज़। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये, कहीं कहीं पे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिज़ाइन है उस पर कौन कौन से इश्यूज़ है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जा रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज द एफिशिएंसी। ठीक है, अब एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें एफिशिएंसी का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो अमाउंट ऑफ यूज़फुल काम आपका हो रहा है उसको हमें देखना है कि आपका सिस्टम जो है वो कितने टाइम में कर रहा है काम और कितनी रिसोर्सेज यूज़ हो रही हैं। तो जितने कम टाइम में कर रहा है और जितने कम रिसोर्सेज यूज़ करके काम हो रहा है उतना आपका सिस्टम क्या होगा, एफिशिएंट होगा। अब दूसरी चीज़ है दैट इज़ द रोबोसनेस। इसका मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रैश नहीं होना चाहिए, बहुत टाइम तक वो काम करना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हो जाता है कि इंडिविजुअल ऐप है, प्रोग्राम जो है वो कभी क्रैश हो जाता है, लेकिन इससे क्या होता है कि ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं उन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो प्रोग्राम एक सिंगल क्रैश हो रहा होता है वो उसी में वो बाकी वाले प्रोग्राम्स को इफेक्ट नहीं करता है। तो हमारा जो ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रोबोट होना चाहिए। ठीक है, रोबस्ट होना चाहिए। थर्ड है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमें इसमें अगर कोई भी नीड पड़े, कोई चीज़ मॉडिफाई करने की नीड आए तो हम इसको आराम से मॉडिफाई करने चाहिए। तो जिस इन्वायरमेंट के लिए हमने इसको बनाया है अगर हम चाहते हैं कि उस इन्वायरमेंट को थोड़ा चेंज करें तो वहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसकी जो कैपेसिटी आपकी डेस्कटॉप कंप्यूटर की है उसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अच्छा होगा तो उस टाइम पे हम इसकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी जो है वो हम आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फोर्थ वाला आपका आता है पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? ये है एबिलिटी टू रन ए प्रोग्राम ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपका प्रोग्राम जो है वो रन होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड पोर्टेबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है खुद वो इजीली रन करना चाहिए बाकी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पे। तो दैट मीन्स जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं तो पोर्टेबिलिटी को भी हमें नज़र में रखना पड़ता है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिफ्थ हमारे पास कंपैटिबिलिटी। अब देखो हम कहेंगे अगर बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर हैं, फैमिली ऑफ कंप्यूटर, हम कहेंगे ये सारे मॉडल कंपैटिबल हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर अगर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसको मैं एक कंप्यूटर पर चला रही हूँ, एक मॉडल पे चला रही हूँ उस फैमिली के, तो इसका मतलब वो तमाम मॉडल्स पे चलना चाहिए उस सेम फैमिली की। तब हम कहेंगे कि ये फैमिली ऑफ कंप्यूटर मॉडल्स क्या हैं, कंपैटिबल हैं। तो उस तरह से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वहाँ पे कंपैटिबिलिटी का भी इशू देखना पड़ता है। सिक्स्थ हमारे पास सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी तो आपको पता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं तो सिक्योरिटी को हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिक्योर होना चाहिए। देन देयर इज कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब देखो जब मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं आपके सिस्टम को साइमल्टेनियसली तो उस टाइम पे क्या होता है? डेटा इनकंसिस्टेंसी या तो सिस्टम क्रैश की प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंकरेंसी को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो अब एट्थ वाला हमारे पास दैट इज द एरर हैंडलिंग। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि जो भी मिस्टेक वगैरह होती हैं, जो एरर्स होती हैं, तो उसमें प्रॉपर एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। ये अलग से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टॉपिक भी पढ़ाया जाता है, एरर हैंडलिंग। तो ठीक है, ये भी एक इशू है ऑपरेटिंग सिस्टम के डिज़ाइन का जो हमें देखना पड़ता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। नाइन्थ वाला हमारे पास है आर्किटेक्चर सिलेक्शन। अब देखो आपका आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होगा वो इफेक्ट करेगा आपके कोर कर्नल के साइज़ को और कि आपको कैसी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, एप्लीकेशंस को कैसी सर्विसेज हम दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्चर पे। तो आपका आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का जब डिज़ाइन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए आर्किटेक्चर। तो ये आपका टॉपिक था। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच।